मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इष्ट देव के बारे में। बहुत से लोगों का मेरे पास विचार आया, अभी नवरात्रि चालू है तो बहुत लोग मेरे पास कमेंट किए, डायरेक्ट बात किए, गुरुजी आप मेरे इष्ट देव के बारे में बतलाइए। नवरात्रि चल रहा है तो माता का मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मैं किन ईश्वर का, किन देवता का मैं पूजा करूँ तो हमें अधिक लाभ होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे विचार अलग अलग मेरे पास आए तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इन यथार्थ के बारे में अपने बुद्धि के माध्यम से मैं आपको बतला सकूं। दोस्तों, कुंडली में अगर देखा जाए तो कुंडली के माध्यम से हर ज्योतिषाचार्य अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो कुंडली में देखा जाए तो कुंडली में पंचम भाव लग्न से बाएं तरफ से होते हुए 1 2 3 4 5, जब बाएं से हम गिनेंगे तो लग्न से पांचवा घर पंचम भाव कहलाता है। तो उस पंचम भाव को पुत्र भाव भी बोलते हैं, विद्या का भाव भी बोलते हैं, और उसी को पुनर्जन्म से भी ज्ञात किया जाता है। यहाँ तक कि प्रारब्ध क्या है उसी के माध्यम से हम गणना करते हैं और उसको जानते हैं। तो जब अपने इष्ट के बारे में जानकारी लेनी होती है, मैं किस देवता को पूजूं, तो मैं पंचम भाव को देखते हैं। दोस्तों, कुंडली में पांचवा घर, पांचवा भाव में जो राशि बैठती है, राशि अर्थात 1 से 12 तक, अर्थात मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, इसमें कोई बैठ सकता है। एक पांचवें भाव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन कोई राशि बैठ सकती है, कोई अंक बैठ सकता है। चाहे 1 बैठे या 1 से 12 तक कुछ भी बैठ जाए पांचवें घर में, पांचवें भाव में, तो उसी के माध्यम से निर्धारित किया जाता है कि आपके इष्ट देव कौन है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पांचवें भाव में अगर 1 लिखा होता है, पांचवें घर में अगर 1 लिखा है तो वह मेष राशि हुआ। तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो जब पांचवें घर में मेष राशि अर्थात 1 लिखा हुआ है, मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है, तो निश्चित रूप से अगर आप हनुमान जी का पूजा अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी ही आपके इष्ट देव हुए। ठीक उसी तरह से अगर 2 लिखा है तो 2 का मतलब होता है वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो जब आपके पंचम भाव में 2 लिखा हो जिसका स्वामी शुक्र होता है, तो इस स्थिति में ऐसे जातक को लक्ष्मी जी इष्ट देव हुई। निश्चित रूप से आपको
लक्ष्मी जी का आराधना साधना पूजा करना चाहिए, उससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर पंचम भाव में 3 लिखा हुआ है, 3 अर्थात मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो अगर पंचम भाव में 3 है, 3 राशि बैठा है, तो उसका स्वामी बुध हुआ। अगर बुध हुआ तो आपके इष्ट श्री गणेश जी हुए। आप गणेश जी का, गणपति बापा का अगर आप पूजा करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी और आप बहुत जल्दी आगे जाएंगे। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में अगर 4 लिखा हुआ है, 4 अर्थात कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा अगर 5वें घर में, अगर 5वें घर में 4 अंक है, तो समझिए आपका स्वामी कर्क राशि का चंद्रमा हुआ और आपके इष्ट शिव जी हो गए। आप शिव जी को आपको ध्यान देना चाहिए, शिव जी का आराधना करना चाहिए। अब 5वें घर में 5 लिखा हो, अर्थात सिंह राशि बैठा हो 5वें भाव में, तो सिंह का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य साक्षात देवता है, तो निश्चित रूप से आप सूर्य पे जल दें, हृदय आदित्य स्रोत का पाठ करें, सूर्य को अपना इष्ट मानकर उनको पूजें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अब 5वें घर में अगर 6 लिखा है, अगर 6 लिखा है तो 6 लिखने का मतलब उसका स्वामी वह कन्या राशि हुआ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। तो बुध अगर हुआ, यानी पंचम भाव में 6 लिखा है, तो समझिए कन्या राशि हुआ जिसका स्वामी बुध हुआ। तो आपके इष्ट श्री गणेश जी हुए। आप गणेश जी का पूजा कीजिए। अब अगर 5वें घर में 7 लिखा है, अगर 7 लिखा है तो तुला राशि हुआ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो जब शुक्र हुआ तो आप निश्चित रूप से लक्ष्मी जी का आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। आपके इष्ट लक्ष्मी जी हैं, आप लक्ष्मी जी का साधना कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 5वें घर में अगर 8 लिखा है, 8 का मतलब वृश्चिक राशि। 5वें घर में अगर वृश्चिक राशि बैठा है तो उसका स्वामी मंगल होता है और आप हनुमान जी का पूजा कीजिए। आपके इष्ट हनुमान जी हुए और आप हनुमान जी को अपना आराध्य मानिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। 5वें घर में अगर 9 लिखा है, 9 अर्थात धनु राशि, तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। तो जब गुरु स्वामी है तो आपके इष्ट श्री नारायण हुए, विष्णु हुए। वैसे अपने गुरु का भी ध्यान लें तो आपको सफलता मिलेगी। वैसे आपके इष्ट विष्णु जी हुए। अगर 5वें घर में 10 लिखा है, 10 लिखा है अर्थात मकर राशि हुआ। तो मकर राशि का स्वामी शनि हुआ। शनि अगर स्वामी है तो आपके इष्ट शनि हुए। आपको शनि देव का पूजन करना चाहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। अगर 5वें घर में 11 लिखा है, 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि का भी स्वामी शनि ही होता है। तो निश्चित रूप से आपके स्वामी शनि देव हुए। आप शनि पे सरसों का तेल चढ़ाएं, शनि मंत्र का जाप करें, निश्चित रूप से शनि का आप
पूजा करें। शनि ही आपके इष्ट हैं। 5वें घर में अगर 12 लिखा है तो मीन राशि हुआ। मीन राशि का स्वामी गुरु हुआ। तो आप निश्चित रूप से आप विष्णु का ध्यान लें। आपके इष्ट विष्णु जी हुए, श्री नारायण हैं। और गुरु का, अपने ज्ञान देने वाले, सही मार्गदर्शन करने वाले का भी आपको भूलना नहीं चाहिए। वो आपके गुरु हुए, उनका आपका ध्यान देना चाहिए। वो आपके सही मार्ग पे ले जाएंगे। और विष्णु का आप निश्चित रूप से ध्यान लें, आपका जीवन पार हो जाएगा। दोस्तों, यह कुंडली के हिसाब से, यह चक्र के माध्यम से, कुंडली में 12 घर होता है, उसके माध्यम से 5वें भाव ही निर्धारित करता है कि आपके इष्ट कौन है। और आप अपने इष्ट के बारे में जान गए। कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दोस्तों, आप ईश्वर, हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो 56 करोड़ देवी देवता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। घर में अगर छोटा सा कोई बालक है, उसको अगर भूख लगती है या उसके पेट में दर्द होता है, उसको तकलीफ होती है या किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वह मां को आवाज देता है। सिर्फ मां को आवाज देता है। वैसे परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं, भाई बहन, पिता, दादा दादी वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग सदस्य रहते हैं। लेकिन वह उसके बालक के दिमाग में बैठा रहता है कि मेरी माँ ही मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। तो जब एक छोटे से नन्हे से बालक के दिमाग में यह चीज उत्पन्न हो सकता है, तो जरा गौर कीजिए। 56 करोड़ देवी देवता है और उनके आप बालक हैं, देवता के आप बालक हैं। तो आप निश्चित रूप से इस पे विचार जब करेंगे ना, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इंसान की आवश्यकता होती है। इन्हीं को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अपने इष्ट को पूजता है, ताकि उसकी अर्थ और काम, मोक्ष, धर्म की प्राप्ति हो जाए। समाज में उसका यश हो, उसे धन हो, उसका प्रभाव समाज में रहे, सब कुछ उसको मिले, उसको तकलीफ न हो। इसके लिए वह अपने इष्ट को ढूंढता है ताकि उसका कल्याण हो जाए। दोस्तों, मैं कुंडली के माध्यम से आपको तो बतला दिया। अब मैं आपको एक और बतलाता हूं जिसका कुंडली नहीं है। आप ध्यान दीजिए। आप इष्ट का मतलब समझिए। इष्ट देव अर्थात आपके फेवरेट देवता, आपके हर आवश्यकता को पूर्ति करने वाले देवता, वही आपके इष्ट हैं, वही आपके फेवरेट हैं, आपके प्रिय हैं, आपके अपने हैं। दोस्तों, तो आप स्वयं देखिए, आत्मा जो होता है हर इंसान में, वह खुद अपने आप में एक ब्रह्म है। वह एक ब्रह्म है। और मन को देखा जाए तो मार्गदर्शन देने वाले यह यंत्र है। मन बहुत तीव्र गति से भटकता है और मन एक ऐसा यंत्र है
जो आपको सही मार्गदर्शन की तरफ ले जाता है। कब आत्मा आपका ब्रह्म का खोज करता है तो, क्योंकि आत्मा खुद ब्रह्म है, तो मन को भटकने मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि जब आप किसी स्थिति में फंसते हैं, अगर आप परिवार में मान लीजिए कि आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, हर परिस्थिति में सुख हो या दुख हो, आप ईश्वर को याद करते हैं। आप जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो एकाएक आपके मन में किसी देवता का चेहरा आपके मन में उपज जाता है, चाहे वो शिव हो, चाहे काली हो, या दुर्गा हो, विष्णु हो, वगैरह वगैरह। एकाएक जो भी देवता या देवी का ध्यान आपके मन में जागृत हो, एकाएक उस मुसीबत के समय समझ जाइए आपके इष्ट वही है, क्योंकि वही प्रारब्ध है, वही पुनर्जन्म की कहानी है, आप वहीं से जुड़े हुए हैं। ये 5 उंगली है, 5 उंगली है, लेकिन इसका लगाव कहाँ से है? हथेली से। 5 उंगली जुड़ी कहाँ पे है? हथेली पे। तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ईश्वर आप किसी को भी चुन लें, कुंडली के माध्यम से, या कुंडली नहीं है तो आपके मन में एकाएक किसी समस्या के समय, किसी मुसीबत के समय आपके मन में आपको जो ईश्वर याद आ जाते हैं, जो आपके मन में जागृत हो जाता है, वो आपके इष्ट है। और वही एक को आप साध के अपने पूरी जीवन को आबाद कर सकते हैं। जब आप एक संकल्प के साथ अपने इष्ट को, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वह आप एक फ्रीक्वेंसी जुड़ जाता है आप में और आपके इष्ट के बीच, और वही फ्रीक्वेंसी बंधन कर देता है, एक दूसरे से जोड़ देता है, और उस समय आपको लाभ मिलता है। और जब ऐसा आप समझ जाएंगे, यह गहराई की चीजें हैं, इस यथार्थ को जब आप समझ के अपने इष्ट के साथ जुड़ जाएंगे, और जिस दिन से ध्यान आवश्यकता होगा, मैं खुद एक साधक हूँ, आवश्यकता होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपके इष्ट के लिए मंत्र का प्रयोग बतलाऊंगा, मंत्र बतलाऊंगा, उसका विधि बतलाऊंगा, आप कैसे अपने इष्ट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे 56 करोड़ देवी देवता क्यों न हो, लेकिन आप किसी एक को पकड़ के आप सबको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है, नाम अनेक अलग है, लेकिन वह एक है। जैसे 5 उंगली है, हथेली एक है, इसी से जुड़ी हुई ये 5 उंगलियां है। ठीक उसी तरह से 56 करोड़ देवी देवता भले ही हो कहने के लिए, लेकिन मूल तत्व एक है, और ईश्वर एक है, नाम चाहे अनेक क्यों ना हो, आप एक को पकड़ें, अपने एक इष्ट से अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सब कुछ की प्राप्ति हो सकती है, आपका पूरा जीवन संवर सकता है। दोस्तों, अगर इस विषय में आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, तो छोट बुद्धि के माध्यम से मैं आपको कुछ न कुछ सलाह जरूर दे दूंगा, और आप
मेरे वीडियो को बने, बिल्कुल अपने कुंडली को निकाल कर बने हुए मेरे वीडियो से आप अपने कुंडली को मिलाएं। मैं पंचम भाव में जो भी राशि के माध्यम से आपको इष्ट बतलाए हैं, आप उस चीज को समझें और उस इष्ट को अपना लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, मेरा यही इच्छा होता है। इसलिए मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा जो भी विचार आए वो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता जी।